तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर लॉस प्रॉफिट के एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं बेटा, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूं दर पर आधारित प्रश्न, मतलब रेट पर आधारित जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको कैसे चुटकियों में आपको पढ़ाना है, और हैरी सर के होते हुए आपको टेंशन भी नहीं लेनी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, एक एक पॉइंट बारीकी से बारीक मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट आपका रह जाए जिससे आपको बाद में समस्या होगी सर सवाल की कंडीशन क्या है और कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि हम कर रहे हैं दर पर आधारित रेट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, सिंपल सी भाषा में, लैंग्वेज में समझ लीजिए, काम करने के तरीके से। ठीक है, काम करने के तरीके से मैं कह रहा हूं आपसे बेटा कि आपके पास 5 रुपए हैं और आप 5 रुपए में 6 किताबें खरीद लाए। ठीक है, पुराने जमाने की बात है, अब नहीं आएंगी। ठीक है, और मैं कह रहा हूं बेटा कि आपने 5 रुपए में ही 3 किताबें बेच दी, तो आप कहेंगे सर सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है कैसे? कि मैं 5 की 6 लाया हूं, 5 में मैंने 3 बेच दी, तो 3 बच गई मेरे पास, वस्तुएं बच गई। ठीक है, मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, कि मैं कह रहा हूं कि आपके पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए में आप 8 टॉफियां खरीद के लाए और आपने 8 रुपए में वह 8 टॉफियां बेच दी। तो आप कहेंगे सर 8 ही खरीद के लाया, 8 ही बेच दी, लेकिन मैं 10 में खरीद के लाया, मैंने 8 में बेच दी सारी, तो मुझे घाटा हो गया। बात आएगी नहीं समझ में? आप कहेंगे सर घाटा हो गया। सवाल ऐसे बनते हैं, अभी देखते जाइएगा बेटा, फुल कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं, किसी चीज को बारीकी से बिल्कुल जोड़कर, बिल्कुल जहां से मैथमेटिक्स की शुरुआत होती। मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 रुपए में आप 3 किताबें खरीद के लाए और 2 रुपए में एक के हिसाब से आपने बेच दी, तब आपको हो जाएगी कंफ्यूजन कि सर अब कैसे पता लगाऊं मैं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बात आएगी नहीं समझ में? इसी के आधार पर सवाल बनते हैं क्या, कि या तुम आर्टिकल को बराबर कर पाए या फिर हम पैसे को बराबर कर पाए। तो हम कोशिश करते हैं कि हम आर्टिकल को बराबर कर पाए। क्यों? सपोज कीजिए एक ठेले वाला एक आलू की बोरी खरीद के लाया, उसने आलू की बोरी शाम तक बेच दी, चाहे सड़े आलू चाहे कैसे भी आलू बेच दी, तो वो शाम को सीधा सीधा पैसा गिनेगा कि मुझे कितने रुपए का फायदा होगा। बात आए कि नहीं समझ? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और इस कॉन्सेप्ट के साथ ही सवालों की शुरुआत होती है, और ये भी खुद ही एक क्वेश्चन आ चुका है। कॉन्सेप्ट जरूर मैं इसको बोलूंगा, लेकिन ये खुद एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूं लिखकर बाकायदा बढ़िया तरीके से। ठीक, चलिए मैं कह रहा हूं यदि एक व्यक्ति रुपए एक्स में वाई की दर से वस्तु खरीदता है, ठीक है दिख रहा है ना, तथा रुपए वाई में एक्स की दर से, ये कॉन्सेप्ट है समझ लीजिएगा, ये मत सोचिए कि सर डायरेक्ट ट्रिक बताइए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कभी पढ़ाने की जरूरत पड़ी तो उड़ा देंगे यार आप। एक्स में वाई रुपए में एक्स की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अब चीजों को समझना है हमें बारीकी से कैसे। देखो बेटा, एक साइड में लिखना है आपको रेट और एक साइड में लिखना है आपको आर्टिकल। बात आई कि नहीं समझ में? एक साइड में रेट और एक साइड में क्या लिखना है? आर्टिकल। आर्टिकल क्वालिटी वाला आर्टिकल नहीं, आर्टिकल मतलब वस्तु,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल में किसकी बात कर रहा हूँ, बस पहले मैं कह रहा हूँ कि x रुपए में सीपी है ये, ठीक है, x रुपए में y की दर से खरीद रहा है, ठीक है, और बेच किस दर से रहा है, रुपए y में x की दर से, ठीक है। तो मैं आपसे सिंपल सी भाषा में कहूंगा बेटा कि आप आर्टिकल बराबर कर लीजिए। आर्टिकल कैसे कि मैं x का इसमें गुणा करूंगा और y का करूंगा यहाँ, तो x का यहाँ होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, y का यहाँ होगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर्टिकल तो हो गए बराबर एक्स वाई और एक्स वाई। अब बात क्या है, बात ये है कि प्रॉफिट और लॉस पैसों से ही पता चल जाएगा, सीपी और एसपी से, ठीक है कि नहीं। अब चीजों को समझ लीजिए। आप सोचते होंगे कि सर नीचे ज्यादा देखते हैं, बुक नहीं खोल रखी, लैपटॉप नीचे लगा हुआ है, अकेला वीडियो बनाता हूँ तो फोकस ज्यादा जाता है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। मैं आपसे कहता हूं कि प्रॉफिट कैसे होगा, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो मैं कहूंगा बेटा एसपी क्या है, आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर है। मैं कहूंगा सीपी क्या है, तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर है। मैं कहूँ कि प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड कीजिए, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट का परसेंट फाइंड करते हैं कि प्रॉफिट लिखते हैं, प्रॉफिट ये है ही आपका, अपॉन यहाँ लिखते हैं सीपी, सीपी आपका एक्स स्क्वायर है, और इनटू करते हैं 100, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकल आता है, ठीक है कि नहीं। और मैं कहूँ आपसे बेटा सिंपल सी भाषा में कि मुझे लॉस निकालना है, तो आप कहेंगे सर लॉस आता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है, सीपी माइनस एसपी। तो आप कहेंगे सर सीपी माइनस एसपी, सीपी तो है एक्स स्क्वायर और एसपी है वाई स्क्वायर। मैं कहूँ कि लॉस का परसेंटेज फाइंड कीजिए, आप कहेंगे सर लॉस का परसेंट फाइंड होता है लॉस इनटू 100 अपॉन सीपी। सीपी क्या है बेटा एक्स। बात है कि नहीं समझ। अब एक बात समझिएगा, इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया था, इस सवाल में ओनली पूछा गया था लाभ का परसेंट। तब आपको टिक किस पर लगाना है, इस वाले प्रॉफिट वाले, ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 100। अगर इसमें पूछा जाएगा ओनली हानि का प्रतिशत, तो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 100 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो आप सोचें कि हाँ टेंशन मत लीजिए, है ना, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी है प्लस क्वेश्चन भी आ जाए तो उड़ा देना, ठीक है। ये बात क्लियर होगी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कहानी क्या थी, वो कहानी यहाँ पे आके क्लियर हो, ठीक है। अब सीधे सवाल पर पहुंचेंगे और सवाल को देखेंगे, सवाल क्या रहा है। इफ अ पर्सन बाय गुड्स एट द रेट ऑफ 6 for 5 रुपी and sell them at the rate of 5 for 6, then find the percentage of profit or loss। एक व्यक्ति ने रुपए 5 में 6 की दर से वस्तुएं खरीदता है और रुपए 6 में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको एक साइड में लिखना है रेट, जो मैं आपसे बार बार पे कह रहा हूं, एक साइड में लिखना है 8, ठीक है। पहले हम खरीदने की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे बेचने की, ठीक है। खरीदने की कहानी में हम खरीदना लिखेंगे कि रुपए 5 में 6 की दर से खरीद रहा है और रुपए 6 में 5 की दर से बेच रहा है, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर कोई टेंशन ही नहीं है कि भैया आप आर्टिकल को बराबर कर लीजिए, 5 का गुणा इसमें कर दीजिए, 6 का इसमें कर दीजिए। जब मैं 5 का इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 25, और जब मैं 6 का इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 36, ठीक है बेटा। अब सिंपल सी बात ये है कि आर्टिकल तो हो गए बराबर, हम पैसों से प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे हम कि 25 में खरीदा 36 में बेच दिया, फायदा कितने का हुआ, 11 का हुआ, कितने से 25 से हुआ, गुणा कितना 100, ठीक है। 25 से कितना होगा 4, और 4 से हो जाएगा सीधा सीधा 44%। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नो टेंशन नो झंझट, आपका आंसर आसान तरीके से आ जाएगा, बेफिक्र रहना है आपको, ठीक है बेटा। बात आई समझ में। आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे वाला सवाल हमसे क्या पूछ सकता है। हमसे ये पूछ रहा है, ठीक, ये पूछ रहा है तो इसको भी बता देंगे, देखिए, ठीक है। चलिए कहानी बड़ी पेचीदा है, लेकिन आसानी से हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए गौरव ने रुपए 6 में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 में 10 के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात किया। पहले एक साइड में रेट और एक साइड में आर्टिकल।
सीपी और एसपी। ठीक, क्या सीपी क्या है, 6 में 5 के हिसाब से खरीदता है और 11 में 10 के हिसाब से बेच देता है। ठीक, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, इसको 10 बनाना, 2 का गुणा करेंगे, 2 का यहाँ बेटा कर देंगे, इसमें 1 का करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब खरीदा कितने में, 12 में, बेचा कितने में, 11। कितने का घाटा हो रहा है, आप कहेंगे सर 1 का घाटा हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 12 पर हो रहा है। 1/12 होता है आपका 8 सही 1/3, 2/3, 1/3 होगा सर, 1/3 हो जाएगा, 4 से 3 और ये 25 से 8 से 1/3 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 8.33%। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक, बात आई समझ में। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। अब जरूरी नहीं कि बार बार परसेंटेज ही आपसे पूछा जाए, वस्तुओं की संख्या पूछ सकता है, मन की इच्छा है, अंदर आत्मा से उसके कुछ भी निकल सकता है और वो पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे वाले सवाल की तरफ देखेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है बेटा, है ना। देख कैसे कि एक आदमी ने कुछ वस्तुएं ₹13 में 15 की दर से खरीदी और ₹17 में 18 की दर से उन्हें बेच दिया, तो कुल मिलाकर उसे 14.7 रुपए का लाभ हुआ। कुल खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेट और क्या लिखना है बेटा, आर्टिकल। ठीक, और सीपी और क्या लिखना है बेटा, एसपी। ठीक, कहानी को समझ लेते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, 13 में कितने की दर से खरीदी बेटा, 15 की दर से। ठीक है, और 17 में 18 की दर से उन्हें बेच दिया। अगर मैं आर्टिकल बराबर करूं तो आप कहेंगे सर दोनों का एलसीएम आएगा 90, तो 90 आएगा, तो इसमें 6 का गुणा 15 छिक्के 90, इसमें 5 का गुणा। जब 6 का इसमें किया तो 6 का इसमें करूंगा, 5 का इसमें किया तो 5 का इसमें करूंगा। इसका मतलब प्रत्येक बार वो वस्तु कितनी खरीद के ला रहा है, 90, क्योंकि वस्तु की संख्या पूछी तो वस्तु में लिख देता हूँ 90। इसका मतलब पहले उसने 78 में 90 खरीदी और 85 में उसने 90 बेच दी, कहानी यहाँ खत्म। अब देखिएगा क्या है, अब वो कह रहा है, बहुत ही स्लो मोशन में समझाता हूँ, बच्चे को समझ में आ जाए। 14.7% का 7 रुपये का लाभ हुआ। यहां से देखें तो लाभ कितने अरब हो रहा है, 7 का, और उसने ये वैल्यू बताई 14.7 के बराबर। यहां से मैं कहूं कि एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, आप कहेंगे सर 2.1 आएगी, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि वस्तुएं कितनी हैं, 90 हैं, तो टेंशन मत लीजिए, 90 का गुणा कर दीजिए तो 189 आपका आंसर आ जाएगा। कुल वस्तुओं की संख्या आ जाएगी। कुल वस्तु में जोड़ मत देना, ये खरीदी गई है, बेची गई, वस्तुएं बराबर की हैं हमने। ठीक है, 90 90 180 का गुणा कर दें आप, कंफ्यूजन और ज्यादा हो जाए आपके दिमाग। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं और यही वीडियो को समाप्त करेंगे बेटा। इसके बाद आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, एक आदमी कुछ संतरे ₹40 में 3 के भाव से तथा 60 में 5 के भाव से खरीदता है, 2 बार खरीद रहे, एक बार बेच। यदि कुल संतरों को वह 50 में 3 के भाव से बेचता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कर। ठीक है, कुछ नहीं है सवाल में, टेंशन नहीं। एक साइड में रेट और एक साइड में आर्टिकल। ठीक, रेट कैसे बेटा, सीपी 2 बार है, पहले हम सीपी पहला और सीपी दूसरे की कंडीशन चेक कर लेते हैं। कैसे कि 40 में 3 के भाव से खरीद रहा है, फिर 60 में 5 के भाव से खरीद रहा है। ठीक है, 2 बार खरीद रहा है ना, 2 बार। यहां से आर्टिकल बराबर करेंगे तो 5 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 5 का इसमें करेंगे, तो 40 पंजे हो जाएगा बेटा 200, और 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर मैं कहानी आपको समझा दूं तो आप कहेंगे सर ये भी हो गया 15 और ये भी हो गया 15। एक बार तो उसने 200 रुपए में 15 खरीदे, एक बार 180 में 15 खरीद लिए ना। ठीक, कोई टेंशन ही नहीं, खरीद लिए। तो मैं आपसे कहूं कि आप टोटल सीपी फाइंड करेंगे तो आप कहेंगे सर 200 और 180 हो जाएगा, 380 में उसने टोटल खरीदे कितने, 15 15 30 खरीदे, क्योंकि खरीदा इस वजह से हम जोड़ रहे हैं। अब वो कह रहा है कि बेचा कैसे, तो हम कहेंगे सिंपल सी बात है, बेचा जैसे है जैसे बेचा जाता है। 50 में 3 के हिसाब से उसने एसपी उसका बना दिया, 50 में 3 के हिसाब से उसने बेच दिया। तो मैं कहूँगा एलसीएम आप 30 कहेंगे,
30 मतलब 10 का गुणा इसमें करना है तो 10 का आपको इसमें करना है। ये आ गया कितना बेटा 500। इसका मतलब 380 में खरीदा 500 में बेच दिया, मतलब फायदा कितने का हुआ 120 का। कितने पे हुआ बेटा 380 पर गुणा कर देंगे यहाँ 100 का, यहाँ से 0 से 0, 2 से कितना 6 और 2 से कितना 19, तो यह आ जाएगा बेटा 600/19% आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से दर के आने वाले सवालों को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हैरी सर से पढ़कर, कैरियर प्लस से पढ़कर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्त के पास भेजना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।